फ्रेंड्स, ये आपका 7th क्लास का मिड टर्म 2024-25 का इंग्लिश का पेपर है 7th क्लास का। तो इसका सॉल्यूशंस जो है मैं पूरा भेज रहा हूँ। जिस बच्चे ने जैसा भी इसका क्वेश्चंस किया, ग्रामर किया है या फिर आंसर पैसेज क्वेश्चन आंसर, तो पूरा सॉल्यूशंस आपको इसका मैं दे रहा हूँ। तो मैच कर लीजिए और देख लीजिए आपके कितने क्वेश्चंस आपने ठीक किए हैं। तो ये फ्रंट पेज है, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। तो इसमें फर्स्ट पेज पर इंस्ट्रक्शंस के बाद आपको ये क्वेश्चंस दिया हुआ है आंसर पैसेज। तो इस आंसर पैसेज में क्वेश्चंस आता है आपका कि इसका आंसर आपको देना है। तो पहला ये दे रखा है क्वेश्चंस में आपको आंसर पैसेज कि व्हेन इट कम्स टू मैथ पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक। जब गणित की बात आई तो पैट्रिक की किस्मत खराब थी। व्हाट आर टाइम टेबल्स, समय सारणी क्या है। द एल्फ स्क्रील्ड, यानी कि चिल्लाया, एल्फ जो है वो चिल्लाया। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हम एल्फों को उसकी कभी ज़रूरत नहीं होती। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, यानी कि जोड़ घटाव और भाग और भिन्न। Here, sit down beside me, you simply must guide me. यहाँ मेरे पास बैठो, तुम्हें बस मेरा मार्गदर्शन करना है। Elves know nothing of human history, to them it's mystery. यानी कि ये दे रखा है एल्फ मानव इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते, इसके लिए एक रहस्य है। तो ये पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है व्हाट वाज पैट्रिक इशू विद मैथ। तो पैट्रिक की जो है वो इशू क्या था मैथ्स के बारे में, तो वो ही वाज आउट ऑफ लक, यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो आपका आ जाएगा डी ऑप्शन। अब सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको दिया हुआ है कि एलिफ सेड ही नेवर नीडेड दैट, व्हाट वाज दैट थिंग्स। तो वो टाइम टेबल है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड दे रखा है क्वेश्चन हु नीडेड टू गाइड इल्फ। तो इसमें थर्ड का क्वेश्चन है, इसमें पैट्रिक, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर इसमें दे रखा फोर्थ, एलिव्स नो डैश अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री। तो इसका आंसर सी, यानी कि नथिंग आएगा। नेक्स्ट दे रखा है हमें इसका कि व्हाट इज़ द एलिव्स एटीट्यूड्स टुवर्ड ह्यूमन मैथ कॉन्सेप्ट। तो मैथ कॉन्सेप्ट के बारे में उसका क्या विचार था। तो इसमें आ जाएगा कन्फ्यूज्ड, यानी कि बी ऑप्शंस ठीक है। तो इसका आंसर मैच कर लीजिए, मैंने इसके आंसर्स की बनाई हुई है, आपको दी हुई है। तो अभी आपको मैंने बताया था फर्स्ट का है ही वाज आउट ऑफ द लक, सेकंड का है टाइम टेबल, थर्ड का है आपका पैट्रिक और फोर्थ क्वेश्चन का है कन्फ्यूज्ड। तो इसी प्रकार से 4 क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चंस आपको दे रखा है। इसमें मैंने आप लोगों को ये नथिंग्स वाला नहीं लिखवाया था, फोर्थ का नथिंग है और ये फिफ्थ का कन्फ्यूज्ड है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दे रखा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट गिवन बिलो। तो इसमें आपको जो दे रखी है वो एक स्टोरी दे रखी है। महेंद्र सिंह धोनी जो आपका क्रिकेटर था, इज़ ए फेमस क्रिकेटर। महेंद्र धोनी एक फेमस क्रिकेटर था। ही वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट, वो इंडियन टीम का कैप्टन था। धोनी इज़ नॉन फॉर हिज एक्सलेंट विकेट कीपिंग स्किल, उसे एक्सलेंट विकेट कीपिंग स्किल्स के लिए जाना जाता है। ही इज़ ऑल्सो ए हार्ड हिटिंग बैट्समैन, वो एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन भी था। धोनी लीड इंडिया टू विन मैनी मैचेस एंड टूर्नामेंट, उसने बहुत से टूर्नामेंट और मैच भारत को जिताए हैं। ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम, तो उसे अब तक का सबसे महान क्रिकेटरों में से एक जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ आया हुआ है कि पहला क्वेश्चन है हु इज़ महेंद्र सिंह धोनी, तो ए फेमस क्रिकेटर, इसका ऑप्शन बी पहले का ठीक है। सेकंड दे रखा है व्हाट वाज धोनीज रोल्स इन
इंडियन टीम्स, तो धोनी का जो है इंडियन टीम्स में क्या रोल है, तो एज ए कैप्टन है, वो कैप्टन है आपका, तो इसका आंसर जो होगा कैप्टन होगा। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज़ धोनी नोन फॉर बिसाइड ए हार्ड हिटिंग वुमेन बैट्समैन, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, एक्सलेंट क्रिकेट कीपिंग स्किल्स के लिए। फोर्थ दे रखा है आपका कि व्हाट्स धोनीज बैटिंग स्टाइल, धोनी की बैटिंग स्टाइल क्या थी, तो इसकी धोनी की बैटिंग स्टाइल थी हार्ड हिटिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला है इसमें कि व्हाट धोनी लीड्स इंडिया टू अचीव, तो इसका ए ऑप्शन ठीक है, विन मैनी मैचेस एंड टूर्नामेंट। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का है, और इसके लिए इसकी आंसर शीट भी मैंने बना रखी है आपकी। तो ये सेकंड की देखिए आंसर शीट ये आ गई, सेकंड का मैंने जो आपको अभी ऑप्शंस बताए थे, तो इसमें ये देख लीजिए आप। सेकंड का, पहले का है द फेमस क्रिकेटर, सेकंड का है कैप्टन, थर्ड का है एक्सलेंट विकेट कीपिंग स्किल्स, फोर्थ हार्ड बैटिंग या हिटिंग भी लिख सकते हो उसे, और विन मैनी मैचेस एंड टूर्नामेंट। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन दे रखा है सेक्शन बी में है, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक विद द हिंट्स गिवन बिलो, यू कैन ऐड योर आइडियाज। आई लव माई पेट डॉग्स, क्यूट, सॉफ्ट स्किन, फरी बॉडी, फन, प्ले, वेरी रॉयल। तो इसका जो आपका आंसर है वो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपको मैंने इसका सॉल्यूशंस दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए। इसका ये दे रखा है आपको, इसका सॉल्यूशंस है ये थर्ड का, यानी कि आई लव माई पेट डॉग मोर देन वर्ड्स कैन एक्सप्रेस, मैं अपने कुत्ते को अपने से मतलब बहुत ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं मैं उसे व्यक्त करूं। तो इस तरह से ये आप लोगों को दे रखा है, पूरा ही आपका पैराग्राफ्स है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड के और में क्वेश्चंस है माय फेवरेट कॉर्नर इन माय स्कूल, तो इसका जो सॉल्यूशंस है वो मैंने निकाल रखा है। तो ये आप लोगों का इसका जो है वो और में है, थर्ड का और के अंदर, तो देख लीजिए। ये आपको पूरा पैराग्राफ्स दिया है, शॉर्ट फॉर्म में है, कोई ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। इस तरह से इसका आंसर ये आ गया आपका। ये थर्ड का और है। स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, राइट ए शॉर्ट स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ द वाइबल्स विजुअल्स इनपुट गिवन आउट बिलो। A lion was sleeping dash, a teeny mouse started dash, the lion wake up and dash, but instead of eating the mouse dash, later the lion got and caught in a hunter's nest, the mouse came dash, set the lion free। ये क्वेश्चन है या ये आपको दे रखी है फिगर, इससे रिलेटेड आपको इसकी एक स्टोरी बनानी है। तो इसमें भी आपको स्टूडेंट्स दिया हुआ है, और में आपको दिया हुआ है ये नीना डैश ए गर्ल लव्स हर फादर मदर एंड फादर डैश लर्न टू बेक ए केक डैश विद द हेल्प ऑफ मदर डैश बेक ए केक फॉर हर फादर्स बर्थडे डैश फादर वेरी हैप्पी डैश इंजॉय टुगेदर। तो आपको ये स्टोरी लिखनी है। फोर्थ क्वेश्चन में दो स्टोरी दी हैं, दोनों में से एक करनी है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, मैंने स्टोरी लिख रखी है, ये आप देख लीजिए, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में। तो ये आप लोगों का है, जो मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर आया है, इवनिंग में भी ऐसे आने के चांसेस बनते हैं। तो मॉर्निंग शिफ्ट वाले जो है ये पेपर है इनका, इवनिंग शिफ्ट वाले इसकी तैयारी कर लेंगे, देख लेंगे, तो इसी प्रकार का पेपर आपका भी आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सेवंथ में मैं इसके आंसर बाद में दूंगा, पहले मैं बता देता हूँ आपको। ये फिल इन द ब्लैंक्स बाय द चूजिंग द एप्रोप्रिएट एक्सक्लेमेटरी वर्ड। एनी फोर करने हैं, द कैट डैश स्लीपिंग ऑन द बेड, तो द कैट सिंगुलर है, इज आएगा, पहले का ऑप्शन है आपका इज। चलिए इसी में आंसर लगा देता हूँ। सेकेंड है आई डैश डूइंग माई एग्जाम्स राइट नाउ, तो आई एम होगा आपका, इसका आंसर एम आएगा, सी ऑप्शन। तीसरे में दिया हुआ है आप लोगों को ये दे डैश प्लेइंग सॉसर इन द पार्क,
तो इसका आंसर दे के साथ आर आता है, आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला दे रखा है फोर्थ का कि वी डैश पेंटेड द वॉल। देखिए यहाँ वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म है तो इसलिए यहाँ पर हैव आएगा। नेक्स्ट दे रखा है द सिटी डैश फाउंडेड इन 1776, तो सिटी वाज आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। तो जो भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं इसका अपोजिट लिखना है, जैसे क्लीन का डर्टी, क्लोज का ओपन्ड, और ओल्ड का न्यू, और ये बिटर का स्वीट, और यहाँ पर कोल्ड का हॉट। तो इसके आंसर मैं भी आपको दे दूंगा। नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स ए एंड द, पुट एक्स वेयर आर्टिकल इज नॉट नीडेड। तो पहले का शशि इज डैश गुड डांसर, ए आ जाएगा, और द ताजमहल इज एन इम्पोर्टेंट बिल्डिंग, द आ जाएगा। आई रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि वोवल से स्टार्ट है, लास्ट नाइट। फिल्म सिटी इज सिचुएटेड इन, यहाँ पर कोई भी नहीं लगेगा तो यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट्स आप, 8th के जो आंसर है 8th में दे रखा है, आपको इसमें पंक्चुएशन फिल करनी है। डू यू वांट टू कम विद मी, ये क्वेश्चन मार्क है तो इसका सी आएगा। आई एम राइटिंग टू यू, इसका फुल, ये सिंपल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप आएगा। डी माई सिस्टर लाइक डांसिंग सिंगिंग एंड स्केटिंग, तो यहाँ पर कोमा आएगा यानी कि आपका ए आएगा। ऑल द बेस्ट, यहाँ पर ये साइन आ जाएगा। तो ये आप लोगों का वो था। अब हमने आपको जो है 5 क्वेश्चंस बता दिए थे, 5 के आंसर्स ये हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 का पहले का बी, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी और पांचवे का डी ए। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 6 का पहले का ये आ जाएगा डर्टी, दूसरे का ओपन, तीसरे का न्यू, चौथे का स्वीट और 5th का हॉट। नंबर 7 दे रखा है, पहले में ए आएगा, दूसरे में द, तीसरे में एन और चौथे में एक्स। एक्स यानी कि कोई भी इसमें आर्टिकल्स नहीं आता है। 8th क्वेश्चन दे रखा है, 8th में पहले में क्वेश्चन मार्क यानी कि सी ऑप्शन है, सेकेंड में फुल स्टॉप, थर्ड में कोमा और फोर्थ में ये सी आना आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 ये अनसीन पैसेज है, तो इस अनसीन पैसेज के मैं आपको आंसर सेंड कर रहा हूँ अभी। तो ये देख लीजिए, इसमें आया हुआ ये बुक का ही आता है, सॉरी सीन पैसेज आता है, बुक का ही आता है, और ये पोइम से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इसमें दिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9, 10 है। और नेक्स्ट इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए दे रखे हैं आपको, इसमें 5 क्वेश्चंस देंगे और इसमें से कोई से 4 क्वेश्चन करने होंगे। तो ये दे रखे हैं इसके अंदर। अब मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ये 3 जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जो पहला क्वेश्चन था आपका, इसका आंसर ये है। फर्स्ट में दे रखा था वेयर डिड द हर्मिट लिव्स, द हर्मिट लिव्स इन ए वुड यानी कि फॉरेस्ट विच ही नेवर लेफ्ट। सेकेंड में है किंग चूज द वेयर ऑर्डिनरी क्लॉथ्स टू लुक लाइक, तो इसका ऑप्शन है डैश दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या भरना है आपको, लाइक सिंपल पीपल्स। अगला थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड में दे रखा है हाउ मैनी क्वेश्चंस द किंग वाज सिंकिंग आंसर फॉर, तो इसका आंसर है द किंग वाज सिंकिंग आंसर फॉर 2-3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसका आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो ये पोएम दे रखी है, पोएम के आंसर्स हैं। तो हु इज रेफर्स टू एज ए हेयर, आंसर इसका स्क्वायरल। सेकेंड में है व्हाट इज़ द शेप ऑफ द टेल, तो इसका है क्वेश्चन मार्क। व्हाट डज द लाइक टू डू, तो इसका आंसर हो गया टीज एंड प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो था आपका, 11 का देखिए पहला क्वेश्चन है कि वाई डिड द किंग रिफ्यूज टू गिव रिवार्ड टू एनीवन, तो ये क्वेश्चन था आपका इसका पहला कि किसी को भी वो रिवार्ड देने के लिए मना क्यों कर दिया, तो इसका आंसर होगा द किंग रिफ्यूज टू गिव ए रिवार्ड बिकॉज नो वन फुलफिल द कंडीशन और टास्क रिक्वायर्ड टू अर्न इट, कि कोई भी भाई इसको पूरा नहीं कर पाया।
सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट हैड, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट हैड कंपेल्ड द किंग्स टू लीव हिज गार्ड एंड हॉर्स बिफोर मीटिंग द हर्मिट। तो ये जितने क्वेश्चंस हैं आपके पास, इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर मैंने इसमें बना रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। ये सारे क्वेश्चंस देख लेना और इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इनकी तैयारी कर लेना। तो कई बार ऐसा होता है कि जो मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, पेपर है, कई क्वेश्चन उसमें से इवनिंग शिफ्ट में भी आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।